एक बड़े नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। नारियल के पेड़ नमकीन हवा में झूमते थे। मछली पकड़ने वाली नावें लहरों पर धीरे धीरे हिलती थीं। गांव वाले इसे फुसफुसाती लहरें कहते थे, क्योंकि समंदर किनारे पर राज की बातें फुसफुसाता था। लेकिन ये सारे राज मासूम नहीं थे। इन गांव वालों में हार्दिक नाम का एक चालाक तस्कर रहता था। उसका एक वफादार आदमियों का गैंग था। वे अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल करते थे। चांदनी रात में वे अपने राज समंदर से फुसफुसाते थे, आज रात चलते हैं, व्यापारी जहाज लूटने के लिए तैयार है। हार्दिक और उसका गैंग एक आतंक था। वे जहाजों से महंगा सामान तस्करी करते थे। रेशम, मसाले और यहाँ तक कि कीमती पत्थर भी हार्दिक के हाथों में आ जाते थे। गांव वाले उनकी हरकतों के बारे में जानते थे, लेकिन वे बोलने से बहुत डरते थे। बॉस, हमने सब कुछ लौट कर लिया है, क्या हमें निकलना चाहिए? हाँ चलो, आज रात समंदर हमारे साथ है। एक रात हार्दिक का गैंग एक कदम आगे बढ़ गया। वे दूर खड़े एक व्यापारी जहाज की ओर बढ़े। वे लंगर वाली रस्सियों पर चढ़ गए। चांदनी रात में उनकी परछाइयां लंबी और खतरनाक थीं। उन्होंने सोते हुए क्रू से माल चुरा लिया। हर चुराए गए खजाने के साथ उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जहाज की लूट की खबर एसआई अजय, एक चालाक और दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी के कानों तक पहुंची। उसे जांच करने के लिए फुसफुसाती लहरों में भेजा गया। एसआई अजय ने गांव वालों को देखा। उसकी नजरें तेज थीं, उसका दिमाग उससे भी तेज। ये लोग कुछ जानते हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। एक शाम उसने हार्दिक को चाय की दुकान पर बैठे पाया। मुझे तुम्हारे खेलों के बारे में पता है हार्दिक। समंदर तुम्हारे राज रख सकता है, लेकिन कानून तुम्हें पकड़ लेगा। तुम्हें लगता है तुम चालाक हो, है ना? समंदर मेरा साथी है, ऑफिसर। हार्दिक ने चेतावनी से बेफिक्र होकर सिर्फ मुस्कुराई। उसने सोचा कि वह पुलिस वाले से ज्यादा चालाक है। एसआई अजय को खबर मिली कि हार्दिक एक और साहसी रेड की योजना बना रहा है। इस बार ये एक जहाज था जिसमें एक मूल्यवान सोने की मूर्ति थी। एसआई अजय ने अपना मौका देखा। उसने एक योजना बनाई, हार्दिक को रंगे हाथों पकड़ने का एक जाल। यह हमारा मौका है, हम उन्हें इस बार भागने नहीं दे सकते। जैसे ही आधी रात ने गांव को ढंक लिया, हार्दिक और उसके आदमी जहाज की ओर बढ़े। वे किनारे से उन्हें देख रही नजरों से अनजान थे। वे जहाज पर चढ़ गए। मंद चांदनी से उनके चेहरे रोशन थे। उन्हें मूर्ति मिली। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। यह रही दोस्तों, सोने की मूर्ति। चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस आने लगे, वे सीधे एसआई अजय के जाल में फंस गए। पुलिस वाले अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। खेल खत्म। हार्दिक और उसके आदमी घिर गए। उनका भागने का रास्ता बंद हो गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाया गया। चोरी की मूर्ति चांदनी में चमक रही थी। फुसफुसाती लहरों का गांव आखिरकार उनके डर के राज से मुक्त हो गया। समंदर ने अपने राज फुसफुसाए थे और न्याय हुआ था।